अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ गॉज़ीज़िला। आज हम इंशाल्लाह रहमान इस छोटी सी वीडियो में हम गॉज़ीज़िला का जो इंट्रोडक्शन है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, और ये हमारा ईएमटी का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 12 है। और इसके 12 लेक्चर नंबर 12 का हमारे पास पार्ट 1 है, पार्ट ए है, जबकि पार्ट बी में हम देखेंगे कि गॉज़ीज़िला विद अपोजिट चार्जेस। ओके, तो ये देख हमारे लेक्चर्स हैं ईएमटी के। अगर ये लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, लेक्चर 8 होगी इधर। और अब नेक्स्ट देखिएगा कि हमारे पास लेक्चर 9 है, हमारे पास 10th है, फिर 11th है हमारे पास, फिर 12th है। ओके, इसमें हम इसको पार्ट दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है गाज़ीज़िला को। पार्ट इंट्रोडक्शन, पार्ट ए है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ गाज़ीज़िला, सेकंड पार्ट है गाज़ीज़िला विद अपोजिट चार्जेस। और फिर उसके बाद हम देखेंगे लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम गाज़ीज़िला एंड कोलम ज़िला, यानी कि एक्चुअली मेरे पास है हम इधर हम कोलम ज़िला को ड्राइव करते हैं फ्रॉम गाज़ीज़िला से। ओके, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक ये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो गाज़ीज़िला ये एक बहुत ही मशहूर टॉपिक है। ओके, तो गाज़ीज़िला सबसे पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन वो देखते हैं क्या है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1/E0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/E0 होता है, और इसका प्रोडक्ट होता है टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इट। अब इसका फार्मूला देखें, फिर इसका हम एक्सपेरिमेंट में जाते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ई इससे डिनोट करते हैं। और जो हमारा इक्वल है 1/E0, 1/E0 एंड क्यू है ये हमारे पास। ओके, क्यू टाइम्स का मतलब होता है प्रोडक्ट, यानी कि ये चीज़ टाइम्स कर रही है, प्रोडक्ट कर रही है, जर्व कर रही है इस चीज़ से, टोटल चार्ज इंक्लोज इन इट। अब टोटल चार्ज इंक्लोज इन इट, अब इसका भी मतलब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ओके, तो ये देखें कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू ना। ओके, इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक ये क्या है, सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। और ये हमारे पास ये सरफेस है, ये गाशियन सरफेस है हमारे पास। अगर गाशियन सरफेस नहीं इधर हम सपोज कर रहे हैं तो हमारे पास हम यही सपोज करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक स्फीयर है, ये क्लोज सरफेस है। ओके, और ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे पास गाज़ीज़िला है ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है क्लोज सरफेस के लिए। ये डिपेंड नहीं करता कि शेप इसकी बिल्कुल सर्कल होता है गॉसिस लॉ अप्लाई होगा, बल्कि ये गॉसिस लॉ जो है वो इस शेप में भी अप्लाई हो सकता है, इस शेप में भी अप्लाई होता है। शर्त वो ये है कि वो क्लोज होना चाहिए, उसका पहला सिरा सेकंड सिरे से मिलना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, हाँ उसकी शेप आर्बिट्रेरी जैसे मर्जी हो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/E0, ये हमारे पास एक समझिए कांस्टेंट है, टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन इट, जो इसमें टोटल चार्ज इंक्लोज्ड है। पहली बात ये होगी कि इसका शेप जो जिस तरह मर्जी हो सकती है, शर्त ये है कि इसमें जो है क्लोज होनी चाहिए, पहला पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट से मिलना चाहिए, मतलब क्लोज सरफेस होना चाहिए। सेकंड बात ये कि जो इसके अंदर चार्ज होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अगर नेगेटिव चार्ज है वो अलग केस है, क्या है वो हम जो नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा, ये बी पार्ट जो होगा उसमें हम देखेंगे। ओके, इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम जाते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें जो एक्टिव फील्ड लाइन होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। ओके, जबकि जो नेगेटिव लाइंस होती हैं, नेगेटिव चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ओके हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर बात है इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो बाहर निकलेंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके हो गया। अब यहाँ जो है इलेक्ट्रिक, हम फ्लक्स मालूम करना चाह रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारे पास होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, वो हमारे पास होता है
एरिया का और मल्टीपल होता है ये हमारे पास जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसमें से गुजर रही हैं। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है, जितने हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरेंगी उसी हिसाब से हमारे पास जो होगा ये हमारे पास वेक्टर एरिया है, और इसमें हमारे पास हम लिखाते हैं डी। ओके, तो ये हमारे पास होता है ये, यानी कि अगर इसको हम सिंपल फॉर्म लिखना चाहे तो हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो प्रोडक्ट किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया का, कि कितने वेक्टर एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ओके, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो वेक्टर एरिया है उस का जो प्लेन है वो सरफेस है वो प्लेन होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। अब फ्लैट का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उस इस वेक्टर एरिया से आसानी गुजर सके। अब ये देखें कि जो हमारे पास ये सर्कल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये यहाँ देखें, यहाँ जो हमारे पास जो चूंकि हमारे पास सर्कल है तो यहाँ जो फ्लैट है वो फ्लैट नहीं है पार्ट, इसलिए इस पोर्शन को फ्लैट बनाने के लिए हम इस पोर्शन को एक अलग कर लेंगे। इस पोर्शन को अब हमने अलग किया, तो अलग करने का मतलब क्या है कि इसको हम एक फ्लैट बना देंगे इस तरह का, ताकि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरेंगी इसमें से वो आसानी गुजर सके फ्लैट में। ओके, अगर ये देखें, अगर इसको हम फ्लैट नहीं बनाएंगे, इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को हम अगर हम फ्लैट नहीं बनाएंगे तो हमें जो रिजल्ट है वो सही नहीं हमारे पास नहीं आएगा, इसलिए इस पोर्शन को हम फ्लैट बनाएंगे ताकि जो फील्ड लाइन है वो आसानी गुजर सके। ओके, अब चूंकि हमारे पास ये देखिए, सपोज करें हमारे पास ये पोर्शन है, ओके, इसका ये पोर्शन है हमारे पास। अब हम जानते हैं कि इस पोर्शन का जो प्लेन है वो क्या है, ये प्लेन है हमारे पास। ओके, जबकि इस पोर्शन का जो वेक्टर एरिया है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सरफेस का जो प्लेन और जो हमारे पास वेक्टर एरिया होता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज करें इसको हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक सरफेस है, इसका सरफेस का प्लेन ये है, जबकि इस सरफेस का जो वेक्टर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम कहते हैं किसी भी सरफेस का जो प्लेन होता है ये प्लेन है, और जिसका वेक्टर एरिया अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी इसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये देखें कि जो इस पोर्शन का जो वेक्टर एरिया है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो गया इधर, एंगल 0 हो गया। ओके, तो इसी सिमिलर सब में ऐसा ही होगा, जहां जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं हमारे पास, यहाँ हम इस पोर्शन को फ्लैट बनाएंगे। जब फ्लैट बनाएंगे तो हमारे पास जो वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान जो एंगल होगा वो भी यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा हमारे पास एंगल, यहाँ भी एंगल हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, सारे तमाम में 0 होगा जब हम सब पोर्शन को फ्लैट स्मॉल पोर्शन लेकर उसको फ्लैट बनाते जाएंगे। ओके, तो अब हम फार्मूला यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमारे पास होता है डी 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 ए। अब डी हम क्यों यूज कर रहे हैं, इधर भी डी यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला लिखा है ये हम सिर्फ इसके लिए लिखा है। ओके, अगर हम तमाम के लिए हम यूज करेंगे तो हम यहाँ डी यूज नहीं करेंगे, वो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसमें डॉट प्रोडक्ट है, ये भी याद रखिएगा, डीई और डीए में जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। अगर डॉट प्रोडक्ट को खत्म करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। अगर इधर क्रॉस होता है हमारे पास साइन आना था। ओके, तो अब नेक्स्ट देखेंगे जो एंगल है इस पोर्शन में क्या है, हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, एंगल 0 है। हम जानते हैं कि कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो इधर 1 पुट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये ठीक हो गया। अब यहाँ जो ये डी है ना, ये वाला डी, इसको रहने दो तो बेहतर रहेगा। क्यों? ये मैंने समझाने की गर्ज से यहाँ डी यूज किया था, अलबत्ता इधर डी यूज होता नहीं है, फर्क महसूस हो गया होगा मुमकिन आप लोगों को। ओके, तो डी सिर्फ हम वेक्टर एरिया का यूज करते हैं। अब ये मेरे पास फार्मूला बन चुका है। अब
यहाँ हम क्या देखेंगे कि ये एक पोर्शन के लिए ये वैल्यू फार्मूला आ चुका है। क्योंकि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, कंप्लीट है, तो कंप्लीट सरफेस के लिए हम एक इंटीग्रल साइन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इस फार्मूला को। तो बोथ साइड पर इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो ई बाहर आ जाएगा और ये डी ई इस तरह हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो इस तरह बन जाएगा। अगर इसको फिर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। ओके, ये हमारे पास फार्मूला, इसको हम इस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में अगेन लिख सकते हैं, लेकिन हमें यूज नहीं। अब इसी फॉर्म को हम अगेन लिखते हैं इधर कि हमारे पास ये आ चुका है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास ई है ये किसके इक्वल होता है, जो ई की वैल्यू है किसकी इक्वल होती है, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर की होती है। चूंकि हमने जो ये किधर गया, ये हमारे पास सरफेस है, ये क्लोज सरफेस कंप्लीट के लिए हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है, तो इसलिए हम इधर डी नहीं लिखेंगे। अब हम सिर्फ इधर क्यू ही लिखेंगे। ओके, अगर हम सिर्फ इस पोर्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते फार्मूले के, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ डी आनी, डी की फॉर्म में आना था। अब चूंकि डी नहीं लगेगा, चूंकि अब हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया क्लोज कंप्लीट के लिए, तो हमारे पास फार्मूला इस तरह बन चुका है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और हम अगर के की वैल्यू रखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं ई नॉट की क्यू आर स्क्वायर। ये हमारे पास ई की वैल्यू है, और हमारे पास जो इसकी वैल्यू है और एरिया की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्लोज सरफेस है, उसके लिए हमारे पास जो ए है वो हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इधर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई क्या हमारे पास 1/4 ई नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 4, ये है, ये 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये आर इस तरह आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्म बच जाएगी वो ये बच जाएगी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/E0 क्यू। ओके, ये हमारे पास परमिटिविटी है E0 है, ये हमारे पास टोटल चार्ज है जो कि एक क्लोज में, एक सरफेस में क्लोज है। ओके, तो यही फार्मूला देखें हमारे पास आ गया है, ये ड्राइव हो गया है। ओके, ये देखें और ये देखें एक ही सेम फार्मूला है। अब ये हमारे पास जो ये परमिटिविटी है, क्योंकि जानते हैं हम इसकी जो एक ख़ास वैल्यू है जो कि हम कूलम्ब ज़ला में स्टडी करते हैं, इसकी जो E0 की वैल्यू वो है 8.85 इंटू -12। तो हमारे पास m प्लस में है और n -1 है, n -1, ये हमारे पास जो c है C प्लस। ओके, जबकि हमारे पास जो k की वैल्यू है वो है nm² ओवर C0। ये डिफरेंस याद रखिएगा इसमें और इसमें, इनके यूनिट्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर हम इस पर थोड़ा सा मज़ीद गौर करें, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है चार्ज पर। इस यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिस्टेंस आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम ये सरफेस ले रहे हैं वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, हमें उसके डिस्टेंस से कोई गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ गर्ज है तो उसके में सरफेस में मौजूद जो हमारे पास चार्ज है उस से लिहाज से है हमें। ओके हो गया। तो एक और बात ये है कि ये लाजमी नहीं है कि किसी सरफेस में चार्ज मौजूद हो तब ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ओके, इस क्वेश्चन का उम्मीद आप लोग आंसर दे सकेंगे कमेंट की सूरत में। अगर नहीं तो हम जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे भी उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप इन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।